एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जो स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए इस वीडियो में मैं स्टैंडर्ड मैथ का पेपर बताने जा रही हूँ। देखिए सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने के पूरे चांस है। सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करके जाना है और परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आपको सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। वास्तव में आपको अच्छे नंबर स्कोर करना है तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे ही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आपको एक बार अच्छे से इनको परीक्षा हाल में जाने से पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपके रहेंगे सही विकल्प चुनिए, ठीक है। इसका आपका पहला प्रश्न है कि 64 की घात 1/2 का मान है, तो इसका आंसर है आपका 8, ठीक है। क्या रहेगा इसका आंसर? 8 रहेगा। दूसरा है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ax + by + c = 0। तीसरा है पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपकी समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी, तो इसका आंसर है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? 8 सेंटीमीटर। पांचवा है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर आपका आ रहेगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा है दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो संख्याएं होगी, तो वो संख्याएं आपकी होंगी 15 और 10, ठीक है। चलिए आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। पहले का आपका ए राइट है, दूसरे का आपका डी रहेगा, तीसरे का भी आपका यहाँ पे डी रहेगा, ठीक है। चौथे का डी, पांचवे का ए और छठे का ए, ठीक है। तो देखिए सारे ही क्वेश्चनों को आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले अच्छे से इनको कंप्लीट आपको करके जाना है। और देखिए आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। देखिए सारी चीज़ प्योर वहीं पर मिलेगी, आप भी समझदार हैं। यदि आपको हम सारी ही चीज़ प्योर यहाँ पर देंगे तो देखिए प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं और हम भी आ सकते हैं। इसलिए एक तरीका हमने निकाला है, हमारी खुद की एप्लीकेशन है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है √5। देखिए इस √ की घात आपकी यहाँ पे 3 है, का कर्णी घात बताना है। तो देखिए इसमें कितनी यहाँ पर नंबर लिखे हैं, तो 3 है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपका 3 रहेगा, ठीक है। दूसरा है कि ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है डेडेस समीकरण कहलाता है, तो कौन सा समीकरण कहलाएगा? तो इसका आंसर है आपका रैखिक। तीसरा है जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होती है तो एक डेडेस बनता है, तो क्या बनेगा? कोण बनेगा। चौथा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डेडेस होता है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बनेगा πr ब्रैकेट में r + l। पांचवा पाई एक डेडेस संख्या है, तो ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। छठा है बहुपद x + 2 का शून्य डेडेस है। शून्य कैसे निकालेंगे? इस बहुपद के बराबर आप 0 लिखिएगा और संख्या को उधर ले जाएगा, आपका शून्य निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बनेगा -2। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिर यहाँ पे मैंने कर दी हैं सारे ही क्वेश्चनों को, ठीक है। भरोसा रखिए सारी चीज़ें आपकी आएगी, आपको कंप्लीट कर कर इनको जाना है केवल। तो देखिए सही जोड़िए। पहले x⁻³ + y⁻3, ये आपका घात 3 का सूत्र, तो घात 3 का सूत्र इस तरह से ये आपका बनेगा x + y x² - xy + y², ठीक है। ये आपका घात 3 का सूत्र है। रेखाएं समांतर हो तो इसका आंसर है आपका कोई हल नहीं। सरल कोण इसकी जोड़ी 180 डिग्री। वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, तो इसका आंसर है आपका समांतर चतुर्भुज। शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसकी आपकी ये जोड़ी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। √
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बिंदु 0 और बी स्थित होगा। तो ये आपका वाई अक्ष पे किस पर रहेगा, वाई अक्ष पे। ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, हो गई। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये आपकी चौथी है, ये आपकी पांचवी, ये पहली जोड़ी। इसके बाद में ये आपकी छठी, ये आपकी दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला √3 का मान लिखिए, तो इसका मान है 1.732। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। तीसरा है किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं। कितने, 4। ठीक है, वर्ग 80 और 100 का परास क्या होगा, तो इनका परास होगा आपका 20। बहुपद 2 - y² - y³ + 2y�8 की घात लिखिए। ठीक है, इसमें से हमें घात बतानी है, सबसे ज़्यादा घात कौन सी है। 2 की है क्या, नहीं, सबसे बड़ी घात बतानी है, तो कौन सी सबसे बड़ी घात, 8 है, तो इसका आंसर 8 रहेगा। 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर है ax घात 100। ठीक है, चलिए हो गया इतना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाद में यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यासत्य लिखिए। पहला है आपका एलसीएम है ये, और ये एचसीएफ। ठीक है, इनको हम हिंदी में लघुत्तम और समापवर्तक बोलते हैं। बराबर बहुपदों का गुणनफल है, तो ये सत्य, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 तो y = 2 होगा, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, मान रखकर आपको कर लेना है इसको। वर्ग समीकरण 10 और 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है। इसमें से आपको बड़ा कौन दिख रहा है, बताइए, ये तो आप ही बता सकते हैं। दोनों में से बड़ा कौन है, 15 है। यहाँ पर किसकी बात चल रही है, 10 की, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता है, असत्य है। सर्वाक्षम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, टिक यहाँ पे मैं कर देती हूँ आपके। ठीक है, आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। हो गया, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर ये आपका छठा, 2 नंबर का प्रश्न आपका ये रहेगा। हो गया, आगे देखिए। देखिए, आपको इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्नों के आंसर की हमने पीडीएफ तैयार कर ली है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ आपको ले लेना है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिए है, आप उन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, मौका अभी भी है। इसके बाद आप 10th में आएंगे भी सही, ठीक है, फ़ायदा आपको मिलेगा, फ़ायदा हो जाएगा आपको। तो उसके हम 10th क्लास आप अभी से जुड़ेगी ने, तो 10th क्लास के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप अभी से जुड़ जाइए, और देखिए प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर मिले, आप भी समझ सकते हैं, समझदार है इतने। देखिए, अब हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ प्योर दे देंगे जो आपके हैं, तो हम तो फंसेंगे तो फंसे, उसका कुछ नहीं, पर लेकिन आपको हम फंसना नहीं, उसमें आप भी फंसेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी पर्सनली एक एप्लीकेशन है, उसके साथ आप जुड़ जाइए, आपको वहीं पर सारी चीज़ें दे दी जाएगी। ठीक है, और चैनल आरटे पर आप जैसे ही जाएंगे चैनल के, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को भी आपको देख लेना है यदि आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो। ठीक है, तो चैनल आर्ट पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको एक मैथ का वीडियो दिख जाएगा, आपको उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी, फिर बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाना है। ठीक है, केवल नाम मात्र उसके लिए आपका शुल्क रहेगा। यहाँ से देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप। हो गया, ये आपका 21वां प्रश्न, इसके बाद में ये आपका 22वां प्रश्न,
इतना हो गया। इसके बाद में आखिरी लास्ट आपका रहेगा, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट आपका रहने वाला है 23। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। हो गया इतना।